ब्रह्मा विष्णु महेश ये शिव से ही प्रकट हैं, इसलिए ये तीनों एक ही हैं, इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं जानना चाहिए। आपने यदि आप जब भागवत सुनते हैं अथवा विष्णु पुराण सुनते हैं तो आप उसमें सुनेंगे कि नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। आप जब देवी भागवत सुनेंगे तो वहाँ पर क्या सुनेंगे कि देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि गणेश जी से ही सारी सृष्टि उत्पन्न है। अरे भैया ऐसा घालमेल क्यों कर दिया? इसका मतलब फिक्स नहीं है कि सृष्टि बनाई किसने, मूल में कौन है, इस सृष्टि के मूल में कौन है। तो किसी ने कहा अरे भैया हो सकता है कि जिसने गणेश पुराण में गणेश जी को ही संसार का मूल बता दिया, हो सकता है वो गणेश जी का भगत रहा होगा, इसलिए उसने अपना बड़ा देवता बड़ा दिखाने के लिए गणेश जी के लिए ही क्या कह दिया, त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, हाँ, त्वम इंद्रस त्वम रुद्रस त्वम वायुस त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्रः त्वम इंद्रः। गणेश जी के लिए क्या कहा गया है गणेश अथर्व शीर्षम में कि हे गणेश जी महाराज, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही इंद्र हो, सर्वम खलविदम त्वत्तो जायते। ये सारा का सारा जगत है गणेश जी महाराज किससे उत्पन्न है? त्वत्तो जायते, तुमसे उत्पन्न है। तो बुद्धि की तो दही बन जाएगी कि अरे भैया ये जगत बनाया किसने? कहीं लिखा है गणेश जी ने बनाया, कहीं शिव पुराण सुनते हैं बोले शंकर जी ने बनाया, देवी भागवत सुनते हैं बोले देवी से ही सब कुछ उत्पन्न है। ये चक्कर क्या है? तो फिर यही बात समझ आई कि भैया हो सकता है जिसने गणेश पुराण लिखा अथवा जिसने गणेश अथर्व शीर्षम लिखा वो गणेश जी का भक्त होगा, अपने देवता को बड़ा ठहरा दिया। जिसने विष्णु पुराण लिखा, जिसने श्रीमद् भागवत लिखा, वो भगवान नारायण का उपासक रहा होगा, तो उसने नारायण को ही सृष्टि का मूल बता दिया। जो शिव पुराण लिखता है वो शिव का भक्त रहे होंगे, तो इसलिए शिव को ही मूल बता दिया। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सारे ग्रंथ सारे ये पुराण जो हैं किसने लिखे हैं? श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखे हैं। लिखने वाला भी एक ही है, तो लिखने वाला भी एक ही है, फिर अलग अलग जगह क्यों बताया? तो ये इसलिए बताया कि देखो हर कोई शिव का, जरूरी थोड़े है कि हर कोई शिव का भक्त होगा, कोई विष्णु का भक्त होता है, कोई, ये बात अलग है कि भाई हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन अपना एक इष्ट तो होता ही है जिस पर पूरा समर्पण होता है। तो कोई ठाकुर जी के प्रति पूरा समर्पण होता है किसी का, तो ऐसा थोड़ी है कि वो शिव कथा सुनने नहीं जाते, जाते हैं, लेकिन एक देवता के प्रति विशेष झुकाव होता है जिसको हम अपना इष्ट मान लेते हैं, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, जिससे भगवान को, जिससे बड़ा स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, इतनी अटूट श्रद्धा हो जाती है कि इनके रहते मेरा अमंगल नहीं हो सकता, मेरा कभी अहित नहीं हो सकता। तो ऐसा इष्ट तो एक ही होता है। तो विष्णु भी हो सकते हैं, महेश भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं। तो किसी के भी भाव को ठेस ना पहुँचे और सबको अपना देवता बड़ा लगे, इसलिए समस्त अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवता को विशेष बता दिया गया। लेकिन अंततो गत्वा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, लेकिन मूल में तो एक ही देवता है। जैसे कि पानी को आप जल कह दो, मैं कहूँ पानी लेकर आओ तो आप समरसेबल का लाओगे, मैं कहूँ जल लेके आओ तो आप कुएं का लेके आओगे, मैं कहूँ वाटर लेकर आओ तो आप फ्रिज का लेकर आओगे, ऐसा थोड़ा ही है। मैं कहूँ तोये लेके आओगे तो आप हैंडपम्प का लेकर आओगे, मैं कहूँ नीर लेकर आओ तो आप नदी का लेकर आओगे, ऐसा तो नहीं है। एक ही पानी के ही, जल के ही ये कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन तत्वतः तो एक ही है। तो वैसे ही इस संसार को माताओं जिसने भी बनाया वो सत्ता एक ही है, लेकिन उसी जैसे कि एक पानी के कई नाम हैं, वैसे ही एक उस मूल तत्व वो परमात्मा नाम रूपों से अलग अलग स्वरूपों में जाना जाता है, नाम रूप भेद से। प्रेम से कहिए हर हर महादेव।